भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संघर्ष की कहानी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का परिचय, उनका कैरियर, निजी जिंदगी और आदिवासियों संबंधित उनके कार्य आदि के बारे में जानेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेवें। द्रौपदी मुर्मू जी का परिचय। द्रौपदी जी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 में मयूरभंज जिले के कुसुमी ब्लॉक के अंतर्गत बेदापोसा गांव में संथाल परिवार में हुआ। मयूरभंज जिला ओडिशा राज्य में पड़ता है। इनके पिताजी का नाम बिरजी नारायण टुडू और माता का नाम किन्गो टुडू है। इनके पति श्यामचरण मुर्मू थे। इनके पिताजी गांव के सरपंच के पद पर रहे थे। बचपन से ही द्रौपदी मुर्मू मेधावी छात्र रही। उनको पढ़ाई लिखाई में काफ़ी रुचि थी। उन्होंने वर्ष 1969 में रामादेवी महिला महाविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। द्रौपदी मुर्मू जी का कैरियर। द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन बेहद संघर्ष में रहा। वे बेहद गरीब आदिवासी संथाल परिवार में जन्मी थी। उन्होंने ओडिशा सरकार के सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर कार्य किया। शादी के बाद पारिवारिक कारणों से उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी, लेकिन उन्होंने पढ़ाई लिखाई जारी रखी। द्रौपदी जी मुर्मू ने रायरंगपुर के श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में अध्यापक के रूप में बिना वेतन के कार्य किया। द्रौपदी जी मुर्मू ने 1997 में ओडिशा के रायरंगपुर से नगर पंचायत पार्षद का चुनाव लड़ा और जीती। इस तरह 1997 से उनके पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत हुई थी। इसके बाद वो सन 2000 में रायरंगपुर से पहली बार विधायक बनी। वे बीजेपी की ओडिशा इकाई की अनुसूचित जनजाति मोर्चे की उपाध्यक्ष भी बनी। सन 2000 से 2004 के बीच वे ओडिशा सरकार में स्वतंत्र प्रभाव से राज्य मंत्री के रूप में वाणिज्य एवं ट्रांसपोर्ट विभाग के पद पर विराजमान रही। इसी बीच वे पशुपालन और मत्स्य विभाग में राज्य मंत्री के रूप में भी रही। सन 2002 से 2009 तक वे अनुसूचित जनजाति मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी में रही। द्रौपदी जी मुर्मू को वर्ष 2007 में ओडिशा विधानसभा के द्वारा नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए दिया जाता है। सन 2013 से अप्रैल 2015 तक वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अनुसूचित जनजाति मोर्चे की सदस्य बनी रही। सन 2015 से 2021 तक वे ओडिशा की पहली महिला के रूप में झारखंड की राज्यपाल रही। वे झारखंड की ऐसी पहली राज्यपाल है जिन्होंने 5 वर्ष से अधिक समय तक का कार्यकाल पूरा किया। उन्होंने विश्वविद्यालय में चांसलर पोर्टल शुरू किया, जिससे सीधे विद्यार्थियों का नामांकन हुआ और विद्यार्थियों को फायदा मिल सका। निजी जीवन। द्रौपदी जी मुर्मू की शादी श्यामचरण मुर्मू से हुई थी, लेकिन कम उम्र में ही उनका निधन हो गया। उनकी 3 संतानें थीं, लेकिन इनमें से दोनों बेटों की मौत असमय हो गई। उनके एक बेटे लक्ष्मण मुर्मू की मौत अक्टूबर 2009 में संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई थी। तब वह सिर्फ 25 साल के थे। तब की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वे भुवनेश्वर अपने दोस्तों के साथ होटल में डिनर के लिए गए थे। वहां से लौटने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। तब वो अपने चाचा के घर में रहते थे। उन्होंने घर लौटकर सोने की इच्छा जाहिर की और उन्हें सोने दिया गया। सुबह बहुत देर तक उनके कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला, तो उन्हें पहले एक निजी अस्पताल और बाद में वहां के कैपिटल हॉस्पिटल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। द्रौपदी जी मुर्मू की एकमात्र जीवित संतान उनकी बेटी इतिश्री मुर्मू है। उनकी शादी गणेश चंद्र हेम्ब्रम से हुई। वे रायरंगपुर के रहने वाले हैं। इनकी एक बेटी आद्याश्री है। यह रांची में रहते हैं। द्रौपदी मुर्मू को जब उनके पति के बाद दोनों बेटे भी छोड़ चले थे,
तब उन्होंने बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना और समाज सेवा का कार्य शुरू किया। द्रौपदी मुर्मू और आदिवासी। द्रौपदी मुर्मू संथाल आदिवासी समुदाय से आती हैं। वे बेहद ही लोकप्रिय राज्यपाल रही, जिनकी प्रतिष्ठा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ रही। झारखंड में आदिवासियों की जमीनों की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत के वक्त में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट और संथाल परगना अधिनियम यानी SPT एक्ट बना। इस एक्ट के बनने के बाद कोई भी गैर आदिवासी किसी भी आदिवासी व्यक्ति की जमीन नहीं खरीद सकता था। लेकिन साल 2017 में बीजेपी की नेतृत्व वाली रघुवर दास सरकार थी और उनके संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से काफी मजबूत माने जाते थे। वे ब्रिटिशों द्वारा आदिवासियों की जमीनों की रक्षा हेतु बनाए गए CNT और SPT एक्ट में संशोधन करना चाहते थे। तब राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक पर दस्तखत करने से मना कर दिया, क्योंकि इससे आदिवासियों को कोई फायदा नहीं होता। रघुवर दास की सरकार के समय ही पत्थलगड़ी विवाद हुआ तो द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के तहत बने ग्राम प्रधानों और मानकी मुंडाओं को राजभवन में बुलाकर उनसे बातचीत की और इस मसले के समाधान की कोशिश की। जब झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी तब उन्होंने जनजाति परामर्शदात्री समिति के गठन में संशोधन से संबंधित विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा, लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने उसे सरकार को लौटा दिया। द्रौपदी मुर्मू ने जनजाति भाषाओं को विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के निर्देश दिए। इसी कारण विश्वविद्यालयों में लंबे वक्त से बंद पड़ी झारखंड की जनजाति और क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति फिर से होने लगी। द्रौपदी मुर्मू सभी धर्म का सम्मान करने वाली महिला है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए। आपका कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।